Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा वीकेंड का एनालिसिस, जहां पे आप देख सकते हो कि कितना सही तरीके से बताया गया था कि 23,000 के नीचे अगर मार्केट चला गया तो 22,800 आने के चांसेस है। और यहां पे देखो, आपको सपोर्ट्स भी बताया गया था। सपोर्ट 1 कौन सा है, सपोर्ट 2 कौन सा है। 23,090 पे था, स्ट्रेट अवे सपोर्ट 1 ब्रेक हो गया। बाद में मार्केट सपोर्ट 1 पे वापस कभी आया ही नहीं, आने की कोशिश कर रहा था, नहीं आ पाया एंड 22,800 के आसपास मार्केट चला गया। अगर आप देखोगे तो यही चीज जैसे कही गई थी, यहां पे देखो 23,000 का सपोर्ट ब्रेक किया बिना टाइम पास के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 23,000 के नजदीक आता था ना तो कभी टूट नहीं पाता था। जैसे ही गैप डाउन सुबह को हो गया, मैं समझ गया कि मार्केट आज अच्छा खासा नीचे जाने वाला है। आप हैरान हो जाओगे, सभी ट्रेड्स सही गए। ये जो ग्रीन कैंडल थोड़े बनी थी, इसको भी हम कैप्चर कर पाए। उसके बाद में ये बड़ा सा फॉल भी हम कैप्चर कर पाए। और मुझे पता है आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ये सभी एनालिसिस देखे रहेंगे और आपको मजा आया रहेगा। उसके बाद ये भी ट्रेड्स कुछ कैप्चर किए थे, बट इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो आज कैसे रहा आप सभी का व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक्सपीरियंस, मुझे कमेंट करके बताना। और बहुत सारे लोग नए हैं, नहीं जानते हैं कि कहाँ पे मिलेगी व्हाट्सएप कम्युनिटी। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है व्हाट्सएप कम्युनिटी के, उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम में आता हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना, क्योंकि इंट्राडे में या शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म व्यू निफ्टी का क्या हो सकता है, ये सभी चीज हम डिस्कस करते हैं। निफ्टी ही नहीं, हम बैंक निफ्टी भी डिस्कस करते हैं। एंड एट द सेम टाइम आपके कोई स्टॉक्स अगर फंसे हुए हो और आपको जस्ट जानना है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कभी ऊपर जाएगा, क्या हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। वहीं से उठा के हमारी टीम यहां पे डालती है और मैं 3 स्टॉक्स का हर दिन एनालिसिस करता हूं। अब थोड़ा सा देखेंगे टॉप न्यूज ऑफ द डे। फिजिकल कंसोलिडेशन कंटिन्यूज टू बी अ प्रायोरिटी इन द अपकमिंग यूनियन बजट विद अ फोकस ऑफ कैपेक्स ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो कैपेक्स का जो ग्रोथ है ना, इससे ही स्टॉक मार्केट चलने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत अच्छा है कि ये स्कीम के अंडर गवर्नमेंट डाल रही है। पीएलआई स्कीम, नाम याद रखना। तो ये कुछ पॉजिटिविटी है अगर सच में गवर्नमेंट, अगर हमारी जो सरकार है वो इस पे ध्यान दे रही है। द आरबीआई's aggressive dollar sales to stabilize the rupee have drained liquidity, reducing FX reserves to 623 billion and impacting credit growth। कुछ नहीं कर सकते हम, दोनों तरीके से नहीं बोल सकते कि आप डॉलर को, रुपी को कंट्रोल मत करो, आप करो। अगर हमें रुपी को कंट्रोल करना है तो रिजर्व्स कम होना ही है, तो क्रेडिट ग्रोथ का थोड़ा सा जो ये है वो गड़बड़ तो होगा ही। तो हम दोनों तरीके से नहीं बोल सकते। जो कर रही है सही कर रही है मेरे हिसाब से। अब इनक्रेड कैपिटल हैज लोवर्ड इट ईयर एंड निफ्टी 50 टारगेट बाय 8%, प्रोजेक्टिंग अ बियर केस सिनेरियो of 21,000 by FY26 due to slower economy recovery and market volatility। अगर ऐसा बोल रहे हैं ना तो सच में अच्छा है। अगर आप ट्रेडर हो ना तो आपको चाहिए कि मार्केट पुट साइड पे जितना हो सके उतना रहे। हमें नहीं चाहिए कॉल साइड पे ट्रेड करना, क्योंकि कॉल साइड में ट्रेड करना हमेशा दिक्कत होता है, बहुत ज्यादा वीकनेस होती है। तो अगर आप ट्रेडर है तो, और ये बात सही है, तो आपको खुश होना है कि ये साल आपका सिर्फ और सिर्फ पुट ट्रेड करके पैसा बनने वाला है और आराम से बनेगा। बिलीव मी और नॉट, पुट ट्रेडिंग सबसे इजी रहती है, यानी कि सेल साइड ट्रेडिंग बहुत इजी रहती है, आराम से पैसा बनता है।
दिक्कत आती है कॉल साइड पे। एंड वैसे भी अगर आप अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक्स होल्ड करोगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जीरो तो होगा नहीं, इकोनॉमी तो चलती रहेगी, साइडवेज रहेंगे। और जब भी मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा ना, तो ये स्टॉक्स 10-20% ऊपर जाएंगे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग है और इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट है। तो इसको यूज टू होने की कोशिश करना, अननेसेसरली ये कुछ भी किसी ने निफ्टी का टारगेट लोअर किया या बढ़ा दिया, इससे हमें कुछ भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। इनफैक्ट हमें खुश होना चाहिए कि हमें शॉर्ट साइड पे ट्रेडिंग करने को मिल सकता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चीज कि हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है, आप इसे नोट कर सकते हो। हम आपको क्रिप्टो करेंसी, पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग ये कुछ नहीं करते, हम आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या है, तो आइए देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है निफ्टी के साथ। और यहां पे अगर आपको पता होगा तो मैंने पहले भी कहा था कि बीच में ज्यादा सपोर्ट्स नहीं है निफ्टी के। अगर आपको ठीक से याद रहेगा तो ज्यादा सपोर्ट्स निफ्टी के यहां पे नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कल भी मार्केट में गिरावट दिखे, तो ये थोड़ा सा संभल के रहना। मार्केट में कल भी गिरावट देख सकते हो। और मार्केट कहां तक जा सकता है, तो 22,650 तक मार्केट जा सकता है, राइट। अब थोड़ा सा ये नंबर तो आ गया, कहां से आ गया, लेफ्ट साइड से देख के आ गया, कुछ रॉकेट साइंस या हवे में से नहीं निकाला। यहां से देखा तो लास्ट टाइम यहां से ऐसे होके ऊपर गया था, तो ये ढूंढ निकाला। इतना ज्यादा इसमें कुछ मैंने बड़ा काम नहीं किया है। बट ये नंबर के बेसिस पे ट्रेड कैसे करे कल के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि क्या हो सकता है, राइट। तो यहां पे एक चीज तो बहुत सिंपल है कि 23,100 तक हम मार्केट में बेरिश रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, कल के लिए ही। अगर समझो 23,100 के आसपास या 23K के आसपास भी मार्केट चला गया, तो इतना ज्यादा एक्साइट मत होना कि मैं कॉल लूंगा, ये करूंगा, नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वेव का ये पुल बैक हो सकता है, जो कि ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएगा, 23,100 तक जाएगा। ये वर्स्ट बोल रहा हूं मैं, ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि कल 23,100 तक जाएगा ही, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। अगर पुल बैक आया तो ये दो नंबर्स तक जा सकता है मार्केट, कौन सा, 23,000 या 23,100। तो कॉल लेने के और बड़ी रैली एक्सपेक्ट करने के चक्कर में मत रहना। ओके, ये तो हम लोग ने समझ लिया कि ऐसे हो सकता है। अब नीचे के डायरेक्शन में कहां पे होगा, और अच्छा आपको ये भी जानना है ना कि कल मेजर रेजिस्टेंस कौन से हैं जहां से रिवर्सल्स आ सकते हैं। तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। बाईस 22,950, 23,000, 23,100। अब एक है ना, आप देखोगे 22,950 और 23,000 बहुत नजदीक है, यानी कि 22,950 एंड 23K आर वेरी क्लोज, राइट। तो इसका मैं एक ही करता हूं कि ये दोनों आप पकड़ लो कि 23K के आसपास एक रेजिस्टेंस है और 23,100 के पास रेजिस्टेंस 2 है। तो अगर आपको यहां पे कहीं तो भी अगर आपको कुछ इस तरीके से रेड कैंडल बनती हुई दिखी ये जोन में, ये 22,950 कंफ्यूजन नहीं होने के लिए मैं निकाल ही देता हूं। यहां पे अगर आपको कुछ ऐसे कैंडल बनते हुई दिखी ना, तो आप नीचे के डायरेक्शन में कौन से ट्रेड लोगे, तो आपका पहला टारगेट होगा स्ट्रेट अवे 22,800 और आपका दूसरा टारगेट कौन सा रहेगा, 22,700 टू लेके 650 तक।
बस इससे ज़्यादा मैं और कल कुछ भी नहीं सोच सकता, क्योंकि मार्केट में बहुत तगड़ा बेरिशनेस है। तो मीन्स कल के लिए मूव कैसे हो सकती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं आप बताओ कल के लिए कैसे मूव हो सकती है। तो कल के लिए कुछ ये देख लो, ये 23,100 है, तो कल के लिए कुछ ऐसी मूव हो सकती है, राइट। और यहां पे हमें समवेयर अबाउट 21,300 से लेके 23K के आसपास यहां पे हमें कहीं तो भी शॉर्ट करना है, ताकि हमें 22,800 और 22,750 650 तक नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड करने मिले। और ये होने के चांसेस कितना है, तो बट ऑब्वियसली मैं कहूंगा ये होने के चांसेस 70% है। और अगर ऊपर जाना भी है तो मैं यही कहूंगा भाई इतना जल्दी मत ऊपर के ट्रेड लो। 23,100 ऊपर कब आप सी के बारे में सोचोगे, 23,120 15 मिनट्स प्रॉपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होगी, तब जाके आप सी के बारे में सोचना। ओके, तो ये हो गया खत्म हमारा निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे किस तरीके से हो सकता है। सेम प्रॉब्लम विद बैंक निफ्टी। इनफैक्ट आप देखोगे बैंक निफ्टी आज इतना तेजी से नहीं गिर रही थी, तो चलो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी का बुलिश एनालिसिस मैं आपको 48,500 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, आपका टारगेट क्या रहेगा 48,700। तो ये जोन फास्ट निकलेगा। ओके, और कौन से लेवल के नीचे मुझे पुट का लेना है तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। 47,900 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आपको लगभग 47,600 के आसपास लेके जा सकती है। एंड अगेन आप देखोगे निफ्टी बहुत क्लियर है अपने डायरेक्शन में, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा गड़बड़ है, बट नेवरदलेस आप देखोगे बैंक निफ्टी में आज नहीं तो कल अच्छी मूव आने के चांसेस है। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए ऊपर और नीचे के डायरेक्शन में। तो कल का दिन, और ऑफ कोर्स सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बट मैं सेंसेक्स का डिस्कस नहीं करूंगा, थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि प्रीमियम सेंसेक्स के बहुत आड़े तिड़े चलते हैं। तो जितना हो सके अगर आपको सेंसेक्स कंट्रोल नहीं होता है तो कम ट्रेड लेना, बट ज्यादा सेंसेक्स पे बड़ा मूव अननेसेसरली करने की कोशिश, एक्सपेक्ट करने की कोशिश मत करना। प्रीमियम्स के गड़बड़ के वजह से भले आपने डायरेक्शन सही कैच किया, बट इवेंचुअली हो सकता है कि आप लॉस में हो जाओ। डिक्सन आप कुछ नहीं कर सकते, ये डिक्सन पूरा अच्छा स्टॉक है, प्रॉफिटेबल स्टॉक है, बट कुछ कर नहीं सकते हैं। ये जिस तरीके से नीचे आ रहा है तो लग रहा है कि ये लगभग समवेयर 12,000 को टच करके ही वापस ऊपर जाएगा। तो स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली टेक्निकली थोड़ा सा नीचे आना जरूरी है। विप्रो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, जो अच्छी न्यूज है। एंड अगेन आप देखोगे तो विप्रो कहां तक जाने की कोशिश करेगा, तो विप्रो आप देखोगे तो लगभग 350 से लेके 400 का मूव विप्रो में आ सकता है। कौन से लेवल के बाद, 325 के बाद। तो विप्रो सही डायरेक्शन में चल रहा है, रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। BASF अगेन अ वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, कुछ नहीं कर सकते, पार्ट एंड पार्सल है। ओके, ये यहाँ पे 4,000 पे आने के बाद कुछ ऊपर के बारे में आप सोच सकते हो। तो गिरते हुए मार्केट में कौन से स्टॉक्स रहेंगे जो आपको सही दिखेंगे, कोई भी नहीं दिखेंगे, तो अननेसेसरी ज्यादा टेंशन मत लेना। ओवरऑल जो स्टॉक्स थे वो अच्छे ही है, जैसे मैंने अभी एनालिसिस किया, मींस जो स्टॉक्स का एनालिसिस किया था अच्छे ही है। डिक्सन अच्छा है, BASF अच्छा है, विप्रो भी अच्छा है, बट क्योंकि ट्रेंड वाइज मार्केट गिर रहा है तो इसके लिए नेगेटिव में दिख रहा है। कल बहुत इंटरेस्टिंग दिन है, दो चीज है, सेंसेक्स की एक्सपायरी, ओवरऑल मार्केट में बेरिशनेस, पुट साइड ज्यादातर रहने की कोशिश करना और अच्छा खासा पैसा
पुट साइड में बनने के कल भी चांसेस है, जैसे आज बने थे। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।